मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अब जबकि हमने एक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया एंड वी हैव टेस्टेड आवर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विद कस्टमर्स, देन वी विल डेवलप अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो हम लोग डेवलप करेंगे वो 3 पार्ट्स में डेवलप करेंगे। मैंने आई हैव अर्लियर टोल्ड यू दैट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजी। So after concept testing, for concepts that qualify a preliminary marketing strategy is created to introduce new product into market. तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमको देखनी है फॉर डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? टारगेट मार्केट साइज, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट टारगेट मार्केट, बिहेवियर ऑफ टारगेट। हेलो, यस मैम। कोई कुछ बोल रहा है? मैम गलती से उनका ऑन हो गया होगा। अच्छा, market size of target market, structure of target market and behavior of target market. Then planned product positioning. Positioning अभी आप लोग आगे पढ़ोगे तो क्या प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करके आप चल रहे हो, मीन्स इट इज ओवर पोजीशन और अंडर पोजीशन, या फिर उसको जैसे प्राइस के ऊपर पोजीशन कर रहे हो या उसकी क्वालिटी के ऊपर पोजीशन कर रहे हो। यानी पोजीशनिंग इज फॉर मेकिंग एन इमेज इन कस्टमर्स माइंड अबाउट प्रोडक्ट अगेंस्ट इट्स राइवलरी, मतलब राइवलरी प्रोडक्ट या कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। यानी कि जो उसके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट जो है जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में जो कस्टमर है वो उसके माइंड में क्या पिक्चर है, क्या इमेज है, तो इसको बोलते हैं पोजीशनिंग। तो आपके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्या रहेगी कि आपका प्रोडक्ट सबसे सस्ता है या आपका प्रोडक्ट सबसे अच्छा है क्वालिटी वाइज, या आपके प्रोडक्ट में कोई यूनिक फीचर है। तो इस तरह से आप क्या प्लानिंग कर रहे हो उसको पोजीशनिंग करने का। देन सेल्स, मार्केट शेयर, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव इन 2 to 3 years। आपके 2 से 3 साल के सेल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मार्केट शेयर क्या रहना चाहिए, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव क्या है। ये तो हो गई पार्ट ए स्ट्रेटेजी। देन पार्ट बी स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट प्राइस प्लान। ये शॉर्ट टर्म है कि आपको जो है प्रोडक्ट प्राइस आप क्या प्लान कर रहे हो, प्रोडक्ट का फॉर्म कैसा रखोगे, शेप कैसा रखोगे, साइज ऑफ पैक्स कैसे रखोगे, छोटे ही पैक्स में रखोगे या इकोनॉमी पैक, बड़े पैक भी बनाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी, बहुत ही इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा या सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देन मार्केटिंग बजट फॉर फर्स्ट ईयर, आपकी फर्स्ट ईयर का जो है बिजनेस का मार्केटिंग बजट क्या होगा। ये सारी चीजें जो है वो शॉर्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो ये उसमें आ जाएगी। देन पार्ट सी लॉन्ग टर्म सेल्स प्रॉफिट गोल्स क्या होंगे आपके इस प्रोडक्ट के थ्रू। देन मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी ओवर टाइम क्या होगी, यानी कि आप इसमें जो है क्या आप प्रमोशन स्ट्रेटेजीज लगाओगे, क्या प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी यूज करोगे, व्हाट विल बी योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट बेनिफिट्स, प्रोडक्ट फीचर्स। तो ये सारी चीजें जो है ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में आ जाती हैं। आफ्टर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट marketing strategy is developed, company can evaluate proposals, business attractiveness in the next stages। अब यहाँ तक क्या कर लिया आपने, प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट कर लिया, प्रोडक्ट की आइडियाज की स्क्रीनिंग कर ली, देन फिर आपने क्या किया, आपने कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग कर ली, फिर आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप करने की सोच ली कि हम किस किस बेसिस पे क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे। अब आ जाता है आपका कि आप ये सारी चीजों को लेकर के आपके बिजनेस की एनालिसिस आप क्या करते हो। तो स्टेज 5 इज बिजनेस एनालिसिस। After management develops the product concept and marketing strategy, the company will now evaluate the proposals business attractiveness, यानी कि आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल होता है वो आपका जो है वो एनालाइज करना पड़ेगा आपको। दिस इज नोन एज बिजनेस एनालिसिस। फॉर दिस मैनेजमेंट नीड्स टू प्रिपेयर सेल्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट 5 year पीरियड, यानी कि अब मैनेजमेंट को अगले 5 साल के सेल्स प्रोजेक्शन करने पड़ेंगे, कॉस्ट प्रोजेक्शन करने पड़ेंगे एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शन करने पड़ेंगे। और इन सब चीजों के लिए एनालिसिस करनी पड़ेगी, और अगर वो जो है उनके कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मैच करता है तो फिर डेफिनेटली वो जो है
करेंगे क्या, प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। अब इसमें टोटल कुछ कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं जितनी की आप लोग को उतना जरूरत नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का सा देख लो। एस्टिमेटिंग टोटल सेल्स, टोटल सेल आप कैसे एस्टिमेट करते हो? वन टाइम परचेजिंग प्रोडक्ट है, अगर जैसे घर है या फिर कहीं आप ऐसी जगह घूमने जा रहे हो, तो फिर क्या होगा, फर्स्ट टाइम सेल इज एडिक्वेट, यानी कि एक ही बार उसकी सेल होगी, बार बार नहीं होगी, तो उसको उससे आप प्रोजेक्ट करोगे। इनफ्रिक्वेंटली परचेजिंग प्रोडक्ट है, यानी बार बार नहीं खरीदते हो, जैसे कि गाड़ी है, कोई ऐसा सामान है, तो उसमें फर्स्ट टाइम सेल प्लस रिप्लेसमेंट सेल कैलकुलेट करना होगा आपको। फ्रीक्वेंटली परचेजिंग प्रोडक्ट है तो फर्स्ट टाइम सेल प्लस रिपीटेड सेल्स नीड टू बी एस्टिमेटेड। फॉर एग्जांपल जो ग्रोसरी आइटम है, सोप है, टूथपेस्ट है, इस टाइप की चीजें, तो ऐसे आप अपनी सेल की जो है इनकी एस्टिमेशन करोगे। देन कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स, ये सब एस्टिमेट कर लोगे। कॉस्ट कैसे करोगे? कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स सोल्ड, डेवलपमेंट कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, एलोकेटेड ओवरहेड, ये सारी चीजें जो है ये आप लोग, सप्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशन भी होती है, ड्रैग अलोंग इनकम और कैनिबलाइज्ड इनकम। ड्रैग अलोंग इनकम का मतलब है किसी एक प्रोडक्ट की वजह से आपके किसी मतलब कोई प्रोडक्ट है उस और आपके ही किसी प्रोडक्ट की वजह से अगर इनकम बढ़ जाती है आपकी, जैसे कि मारुति ने जो है लॉन्च किया, मारुति 800 कार्स, वो मारुति कार्स के साथ कि मारुति फाइनेंस को लॉन्च किया, तो मारुति फाइनेंस की वजह से उनकी कार्स की जो सेल्स थी वो बहुत बढ़ गई, क्योंकि लोगों को फाइनेंस पे कार लेने में आसानी हो गई। और कैनिबलाइज्ड इनकम है कि किसी एक जैसे मान लो एक कंपनी है, उसके डिफरेंट ब्रांड्स हैं और मतलब प्रोडक्ट्स हैं, और किसी एक प्रोडक्ट की वजह से उसकी इनकम कम हो जाती है, तो उसको कैनिबलाइज्ड इनकम कहते हैं। तो ये सारी भी चीजें इसमें जो है इंक्लूड की जाती हैं। देन आप जो है कॉस्ट ऑफ मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी या डिस्काउंटेड कैश की मेथड से आप जो है अपनी कॉस्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब जो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा था, उस तरह से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर, कितना आप ज्यादा से ज्यादा लॉस आपको प्रोजेक्ट दे सकता है। अगर वो लॉस मैक्सिमम लॉस भी आपके लिए प्रॉफिट है, देन यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। पे बैक पीरियड, टाइम टेकन बाय कंपनी टू अनकवर ऑल इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्ट। अगर आपका पे बैक पीरियड शॉर्ट है तो आपको वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। ब्रेक इवन पॉइंट, आपको जो है कितने यूनिट्स बनाने के बाद ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, अगर वो आपके लिए लॉस वाला चीज नहीं है तो फिर वो आपको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना है। देन रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस की कुछ मेथड्स दिए हुए हैं कि आप जो है ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, रियलिस्टिक है, उस हिसाब से आपको 5 इयर्स की जो है प्रॉफिटेबिलिटी देखना है, डिटरमाइन करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिस्क एनालिसिस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि फिजिबिलिटी एनालिसिस करनी है आपको अपने बिजनेस की, ये जो है कि बिजनेस हमारा अट्रैक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा कस्टमर के लिए। तो ये हो गया आपका बिजनेस एनालिसिस। अब आता है नेक्स्ट जो स्टेज है, दैट इज फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि अब आए आप इतनी माथापच्ची करने के बाद, अब आप अपना असली प्रोडक्ट जो है वो बनाने पे आए। तो द प्रोडक्ट हैज एग्जिस्टेड ओनली एज अ वर्ड डिस्क्रिप्शन। अभी तक क्या था कि प्रोडक्ट जो था वो आपका केवल शब्दों में, मतलब कागजों पे था। नाउ वर्ड डिस्क्रिप्शन, अ ड्राइंग और अ प्रोटोटाइप, यानी कि अभी तक वो केवल एक आपका उसका ब्लूप्रिंट था आपके पास रिटन वर्जन में या ड्रॉ वर्जन में। अब क्या करोगे? अब आपको इन्वेस्टमेंट करके उस प्रोडक्ट को बनाना है। The next step represents a jump in investment that dwarfs the cost incurred so far. The company will now determine whether the product idea can translate into a technically and commercially feasible product. यानी कि अब क्या है, कंपनी जो है उस आइडिया को एक टेक्निकली और कमर्शियली साउंड प्रोडक्ट में पूरा डेवलप कर दे। In product development, concept is provided in detail to R&D to make physical product. अब सारी डिटेल जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दे दी जाती है, जिससे कि फिजिकल प्रोडक्ट डेवलप किया जा सके। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, सब स्टेजेस, वो क्या है? सबसे पहले प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट मतलब एक सैंपल टाइप का प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना। देन प्रोटोटाइप लैब टेस्टिंग, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं? टेस्ट फॉर फंक्शनैलिटी, टेस्ट फॉर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट सच एज कलर, ओडर, स्मेल, टेस्ट फॉर लुक्स, स्टाइल्स, देखने में सुंदर है नहीं है,
टेस्ट फॉर प्राइस फिटमेंट, बहुत महंगा तो नहीं है, बहुत सस्ता तो नहीं है। फंक्शनल टेस्टिंग, टेस्ट फॉर सेफ्टी, इफेक्टिवनेस। कंज्यूमर टेस्टिंग, टेस्ट सैंपल्स विद कंज्यूमर्स इन लैब, यानी कि जब आपने सैंपल्स बना लिए तो उनको लैब में कंज्यूमर्स के साथ आप उसको टेस्ट करते हो या उसको एक्सपेरिमेंट की तरह से ऑब्जर्वेशंस में रखते हो। तो इस तरह से ये हो गया। अब फिजिकल प्रोटोटाइप्स, फिजिकल प्रोटोटाइप्स का मतलब वही हुआ एक सैंपल प्रोडक्ट टाइप का। द गोल ऑफ द R&D डिपार्टमेंट इज टू फाइंड अ प्रोटोटाइप दैट एम्बॉडीज द की एट्रीब्यूट्स इन द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट, परफॉर्म सेफली अंडर नॉर्मल यूज एंड कंडीशंस एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन बजटेड इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो फिजिकल प्रोटोटाइप्स बनाने का मतलब है कि बेसिक जितनी भी चीजें आपने मेंशन की हैं, प्रॉमिस किया है कस्टमर को कि हम इस प्रोडक्ट में देंगे, वो सबसे लेस एक आप प्रोडक्ट बनाओगे और उसको लैब कंडीशंस में, सेफ कंडीशंस में उसको यूज करा करके उसका एक्सपेरिमेंट करवाओगे, ऑब्जर्वेशन लोगे कि वो प्रोडक्ट सही परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं। तो प्रोटोटाइप लैब टेस्टिंग होती है। कई बार R&D जो होता है वो कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्ट इसको प्रोडक्ट प्रोटोटाइप को टेस्ट करना चाहता है, अलग अलग कलर, साइज और वेट्स के साथ उसका रिएक्शन देखना चाहता है। तो उसके लिए क्या मतलब वो कस्टमर्स को यूज करने को के ऑब्जर्वेशंस ले सकता है और उसमें क्या उनके रिएक्शंस आते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया माउथ वॉश का कि लिस्ट्रीन माउथ वॉश था तो रेड कलर का है तो रिफ्रेशिंग है, अगर ग्रीन है या ब्लू है तो कूल है। तो इस तरह से वो कस्टमर्स के जो आइडियाज हैं या कस्टमर्स के रिएक्शन है उनके थ्रू भी वो उनको प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं। अब इसमें जो है ये जो विद इन लेबोरेटरी या विद इन फॉर्म होता है इसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग टेस्ट द प्रोडक्ट विद इन द फॉर्म टू सी हाउ इट परफॉर्म्स इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। बार बार उसको अलग अलग टाइप से अप्लाई करके फॉर्म के अंदर जो टेस्टिंग होती है उसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। और जो कस्टमर्स के बीच में ले जाकर के टेस्टिंग की जाती है, अल्फा टेस्टिंग से क्या फायदा होता है कि उसको इंटरनली फॉर्म के अंदर ही रीटेस्ट करके उसके अंदर जो भी ड्रॉबैक्स होती हैं उनको रिफाइन कर लिया जाता है और आफ्टर रिफाइनिंग द प्रोटोटाइप फर्दर द कंपनी मूव्स टू बीटा टेस्टिंग विद कस्टमर्स। तो कस्टमर्स के साथ जो टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट की दैट इज कॉल्ड एज बीटा टेस्टिंग। अब कंज्यूमर टेस्टिंग, अब वही मतलब बीटा टेस्टिंग। कंज्यूमर टेस्टिंग कैसे की जा सकती है? उनको आप सैंपल दे सकते हो घर पे ले जा करके कि आप इसको यूज करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एग्जांपल दिया है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल हैज एन ऑन साइट लैब्स। वो इनके पास क्या होता है, ऑन इनके साइट जो होते हैं फॉर्म के उनके उनमें ही लैब्स होती हैं और वहां पे ये कस्टमर्स को इनवाइट करते हैं। तो वहां पे जैसे ये डाइपर्स बनाते हैं तो ये जो है मदर्स को अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन वहां पे इनवाइट करते हैं, उनको यूज करने को देते हैं डाइपर्स और उस तरह से उसको वो करते हैं, एनालाइज करते हैं या स्टडी करते हैं। एक बार जब मैनेजमेंट सेटिस्फाई हो जाता है न्यू प्रोडक्ट के साथ उसकी फंक्शनल साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस के लिए, तो फिर प्रोडक्ट जो है वो रेडी फॉर मार्केट हो जाता है। यानी कि अब जो है आपका प्रोडक्ट बन गया और उसकी टेस्टिंग हो गई। कहाँ हो गई? अभी एक छोटे लेवल पे हुई है, मतलब या तो अल्फा टेस्टिंग हुई है और फिर बीटा टेस्टिंग हुई है, वो भी लैब कंडीशंस में हुई है। अब जो है उसकी मार्केट टेस्टिंग होती है। सेवेंथ स्टेज इज market testing. Now the product is ready to be branded with a name, logo and packaging and go into a preliminary market testing. अब objectives क्या क्या हैं market testing के? Test product is actual market setting, यानी हमको ये देखना है कि whether the product is worthiness or worthless for market. Learn about actual market size, साइज कितना, मतलब हमारे कितने लेवल तक के मार्केट तक जा रहा है ये। लर्न अबाउट हाउ कंज्यूमर्स डीलर्स हैंडल यूज रीपर्चेज न्यू प्रोडक्ट, और हमको देखना है कि कैसे कंज्यूमर्स या डीलर्स जो है वो हैंडल कर रहे हैं, रीपर्चेज कर रहे हैं। फिर द एक्सटेंट ऑफ मार्केट टेस्टिंग डिपेंड्स ऑन, मार्केट टेस्टिंग किस पे डिपेंड करती है, आप कितना मार्केट टेस्ट कर सकते हो, किस लेवल तक कर सकते हो, ये कहाँ डिपेंड करेगी? सबसे पहले आपके बजट पे डिपेंड करेगी। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड रिस्क, हायर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिस्क नीड्स मार्केट टेस्टिंग मोर थोरोली। ज्यादा थोरोली अगर आपको करना है भाई, बहुत ज्यादा अगर डिस्ट्रीब्यूट करके मार्केट टेस्टिंग करवानी है तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। टाइम प्रेशर,
टेस्टिंग टाइम प्रेशर अगर है तो वो टाइम रिड्यूस कर सकता है, टेस्टिंग टाइम। न्यूनेस ऑफ प्रोडक्ट, ज्यादा अगर नया प्रोडक्ट है तो आपको ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। देन मेथड्स फॉर मार्केट टेस्टिंग, अब आप किन किन मेथड से मार्केट में प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो। तो सबसे पहला है सेल्स वेव रिसर्च, देन सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग, देन कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग एंड देन टेस्ट मार्केट्स। तो पहला है सेल्स वेव रिसर्च। सेल्स वेव रिसर्च का मतलब है कि सेल्स, जो हमारी सेल्स फोर्स होती है, सेल्समैन सेल्स गर्ल्स होते हैं, उनके थ्रू हम कस्टमर्स को डोर टू डोर जाकर के पहले फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल्स दे दें, कुछ दिन वो यूज करें, फिर उनको कुछ डिस्काउंट पे वो सैंपल्स प्रोवाइड करें, मतलब वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, और फिर उसके बाद उसको जेन्युइन प्राइस पे प्रोवाइड करें। तो अगर वो फिर भी उनका जो बाइंग बिहेवियर है, परचेजिंग बिहेवियर है कस्टमर्स का, वो सेम रहता है, वो फ्रिक्वेंटली परचेज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, इट मीन्स योर प्रोडक्ट इज वर्दी फॉर दोज कस्टमर्स एंड योर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल। तो इसके लिए जैसे अमूल मिल्क ने ऐसा किया था एग्जाम्पल, कि इन्होंने पहले फ्री सैंपल्स बांटे, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने डिस्काउंट प्राइस पे दिया और फिर अपने पूरे प्राइस पे देने लगे, लेकिन फिर भी कस्टमर्स ने खरीदना जारी रखा। सेम एग्जांपल इज फॉर जियो डेटा, जैसे हम लोग जियो फोन टेलीफोन रिचार्ज करते हैं, डेटा रिचार्ज करते हैं, इसमें क्या है, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा था, फिर उसको डिस्काउंटेड रेट पे दिया और अभी अच्छा खासा रेट लेने लगे, लेकिन फिर भी हम लोग उसको फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं सेल्स वेव रिसर्च, यानी कि आप रिसर्च इस तरह से करते हो कि सेल्स फोर्स के थ्रू वहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हो प्रोडक्ट को, फर्स्टली फ्री ऑफ कॉस्ट, देन ऑन डिस्काउंट एंड देन ऑन योर रियल कॉस्ट। और फिर भी अगर वो कस्टमर उसको रेगुलरली खरीद रहा है, इट मीन्स योर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल। देन सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग। सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग का मतलब, सिमुलेशन का मतलब होता है मतलब कॉपीड एनवायरनमेंट या सेम एनवायरनमेंट। जैसे कि जैसे सिमुलेशन एक्सरसाइजेज होती हैं एयर होस्टेस के लिए, कि प्लेन में उनको एक्सरसाइज कराने की बजाय प्लेन जैसा एटमॉस्फेयर कहीं पर क्रिएट करके, बिल्कुल वैसी ही सीट्स, वैसा ही बिल्कुल सीन क्रिएट करके वहां पे उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, तो उसी को बोलते हैं सिमुलेशन। तो सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग का मतलब है कि कुछ क्वालिफाइड शॉपर्स को रिसर्च करने के लिए चूज कर लिया जाता है, और उन प्रोडक्ट्स को उनको दे दिया जाता है, और वो क्या करते हैं, वो किस तरह से उनकी बिक्री होती है उस चीज के ऊपर एनालिसिस करके पूरा डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। कंज्यूमर्स इनवाइटेड टू सी इन एडवर्टीजमेंट, दीज एडवर्टीजमेंट्स आर फॉर मिक्स प्रोडक्ट्स। और फिर कंज्यूमर्स को, मतलब उन शॉपर्स को दे दिया गया प्रोडक्ट, उनको एक तरह से लेबोरेटरी टाइप का बना दिया गया कि आप सामान रखिए, इनको बेचिएगा। कस्टमर्स को अवेयर किया गया उसके बारे में, एडवर्टीजमेंट दिखाए गए, फिर कस्टमर्स को टाइम दिया गया और शॉपिंग कूपन्स वगैरह दे दिए गए, मनी दे दिया गया, और उनको इनवाइट किया गया कि आप कुछ भी खरीदिए। और जो जो कस्टमर नए प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं उनको नोट कर लिया जाता है, या जो उनके कॉम्पिटिटर्स को खरीद रहे हैं, उन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, उनको भी पूरा रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और उससे फिर हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वो क्या, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट है उसके क्या सक्सेस रेट है, कितना ज्यादा उसकी सेल हुई, कितना फ्रिक्वेंटली कस्टमर्स ने उसको परचेज किया। तो इस तरह से जो है उसकी टेस्टिंग हो जाती है। अगर बहुत अच्छा उसकी सेलिंग हुई है तो इसका मतलब योर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल। और जो कस्टमर्स उसके बारे में नहीं जानते हैं, उनको उनका फ्री सैंपल दिया जाता है कि यूज करिए और देखिए, और अगर उसके बाद भी वो उसको रीपरचेज करते हैं तो फिर उनका प्रोडक्ट का सक्सेसफुल रेट अच्छा माना जाता है। देन कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग। कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग का मतलब है कि मार्केट के कुछ सेलेक्टिव मार्केट्स या कुछ सेलेक्टिव सिटीज में कुछ एरियाज को चूज कर लेते हैं हम, मतलब कंट्रोलिंग कर देते हैं कि पूरी मार्केट में या पूरी सिटी में हम उसको, या ऑल ओवर इंडिया नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज इंडिया की कुछ सिटीज को हमने सेलेक्ट कर लिया, और उन सिटीज की कुछ चुनिंदा मार्केट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, और वहां पर अपने प्रोडक्ट को पहुंचा दिया, वहां पर डिलीवरी करवा दी, और वहां पर जो है वहां पर उसका जो है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग या फ्रीक्वेंसी ऑफ सेलिंग है, उसको हम लोगों ने
रिकॉर्ड कर लिया। तो इस तरह से वहां पे कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग हो जाती है कि जो बाइंग बिहेवियर कस्टमर्स का है उस प्रोडक्ट की तरफ, उसको देखते हुए हम लोग समझ जाते हैं कि वेदर आवर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल और नॉट। देन टेस्ट मार्केट्स। टेस्ट मार्केट जो है इसमें जो है कुछ कैटेगरीज जो है सिटीज की ले लेते हैं और उनमें जो है कुछ टाइम तक लगातार जो है वो टेस्ट करवाते हैं, मतलब कुछ टाइम तक केवल कुछ ही सिलेक्टिव सिटीज में भेजते हैं, कुछ सिलेक्टिव जगहों पे। जैसे ये जो था कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग, यहाँ पे एक लैब कंडीशन टाइप का बनाया जाता था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल मार्केट्स रहते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल मार्केट में कुछ ही जगहों पे हम उसको अवेलेबल कराते हैं प्रोडक्ट को, और कुछ टाइम तक उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर वो परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होता है और अच्छा चलता है तो फिर हम उसको प्रोडक्ट को सक्सेसफुल मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टेस्ट मार्केटिंग। तो ये हो गई पूरी टेस्टिंग। देन लास्ट स्टेज 8, commercialization. After successful marketing testing, market testing, new product comes to commercialization stage. During this stage, production of new product on a commercial basis is rapidly built up. For new food products, marketing expenditures typically represent 57% of first year sales. ये तो सब ठीक है। मीन्स कि अब आपके पास, आपने मार्केट में टेस्ट भी कर लिया, अगर मार्केट टेस्टिंग के टाइम पे आपको कुछ फीडबैक या कुछ भी मिलते हैं वहां पे, तो आप अपने प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अदरवाइज अब आप इसको कमर्शियली पूरे मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ओवरऑल मतलब आप उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है कर सकते हैं। और इसमें जब भी आप लॉन्च करते हो न्यू प्रोडक्ट को, तो कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। दीज डिसीजंस आर व्हेन टू लॉन्च, यानी टाइमिंग क्या है आपकी, आप किसी फेस्टिव सीजन में लॉन्च कर रहे हो या आप किसी मतलब वेदर के अकॉर्डिंग किसी सीजन में लॉन्च कर रहे हो या कभी भी लॉन्च कर रहे हो। वेयर टू लॉन्च, ज्योग्राफिकल स्ट्रेटजी क्या है, आपको वो कैसा प्रोडक्ट है, किधर ज्यादा, किस ज्योग्राफिकल एरिया में ज्यादा वो सुटेबल होगा। टू हुम, आपके जो टारगेट मार्केट है वो कौन है, कौन से किन कस्टमर्स को ज्यादा वो प्रोडक्ट जो है अट्रैक्ट करेगा। हाउ टू लॉन्च, आपकी जो इंट्रोडक्टरी मार्केट स्ट्रेटजी है वो क्या होगी, किस तरह से आप इसको लॉन्च करोगे। तो इस तरह से हम लोग जो है उसको देखते हैं कि कैसे, कब उसको लॉन्च करना है, कहाँ लॉन्च करना है। जैसे कि व्हेन टू लॉन्च में फर्स्ट एंट्री है फॉर फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पैरेलल एंट्री है जैसे पहली बार कोई चीज नहीं लॉन्च हो रही बिल्कुल ही, फिर अगर कोई चीज चल रही है कंपैरेटिव उसके पैरेलल में और उसी की तरह का प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। लेट एंट्री है, यानी पहले से ही वो चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, अब हम जाकर के लेट लॉन्च कर रहे हैं। वेयर टू लॉन्च, ऑल इंडिया, रीजनल रोल आउट, स्टेट बाय स्टेट, अर्बन या रूरल, जिस तरह से भी। टू होम, अर्ली अडॉप्टर्स, यानी जो बिल्कुल न्यू कस्टमर्स हैं। हैवी यूजर्स, यानी बहुत ज्यादा यूज करते हैं जो। ओपिनियन लीडर्स, जो उसके बारे में बहुत अच्छी ओपिनियन बना करके मतलब उसको प्रमोट करते हैं। रीचेबल एट लो कॉस्ट। हाउ टू लॉन्च, फिर इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, किस तरह से आप उसको, कितना प्राइस रख रहे हो, कैसे रख रहे हो, कितना क्या उसका जो है मार्केट शेयर रख रहे हो, ये सारी चीजें हम लोग उसमें देखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.